हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल नंबर 5। क्या कह रहा है देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डबलेट्स इन 4 थ्रोज ऑफ अ पेयर। ओके, तो ध्यान देना यहाँ पर जो नंबर ऑफ ट्रायल्स होंगे, फर्स्ट थिंग वो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, गुड। अब अगला देखो भाई, नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हो गए हमारे पास, 4 हो गए हैं। ओके, अब नंबर ऑफ डबलेट्स लिखने हैं आपको। अब आपको पता है अगर मैंने यहाँ पर पेयर ऑफ डाइस उछाले हैं तो टोटल केस कितने निकल के आएंगे। टोटल जो आउटकम निकल कर आते हैं, है ना, सैंपल स्पेस, वो कितने होंगे, 36 होंगे। फर्स्ट थिंग तो ये है। सेकंड थिंग ये है कि हमें यहाँ पर जो नंबर ऑफ डबलेट्स लिखने हैं, नंबर ऑफ डबलेट्स का मतलब क्या होता है भाई, 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 और 6 6। ये मेरे पास नंबर ऑफ डबलेट्स हैं। अगर नंबर ऑफ डबलेट्स को मैं मान लो पी से या किसी उससे डिनोट करता हूँ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ डबलेट्स अगर हम निकालें पी, तो कितना होगा, टोटल केस 6 अपॉन में 36, कितना हो गया, 1/6 हो गया। अब क्यू का वैल्यू कितना निकलेगा, ऑब्वियस सी बात है 5/6 निकलेगा। क्लियर है यहां तक सभी को? ठीक है। नंबर ऑफ ट्रायल्स मेरे पास 4 हो ही गए हैं, बिल्कुल भाई। अब मेरे पास क्या क्या केसेस बन सकते हैं, एक्स के। एक्स किसको डिनोट कर रहा है, चूजन ऑफ द नंबर ऑफ डबलेट्स। एक निकलेगा, 0 निकलेगा, 1 निकलेगा, 2 निकलेगा, 3 निकलेगा, 4 निकलेगा। तो एक्स की वैल्यूज मेरे पास 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। ये 5 वैल्यूज मेरे पास हो सकती है नंबर ऑफ डबलेट्स के लिए, एक्स जो डिनोट करेगा। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे भाई इसको, आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर। सबसे पहले पी की वैल्यू 1/6 हो गई, इसकी हो गई। ठीक है, मैं डायरेक्टली फॉर्मुला लिख दूं। चलो पहले फॉर्मुला लिख देता हूं मैं, पी एक्स इक्वल्स टू आर एन सी आर। पी की वैल्यू आर, क्यू की वैल्यू एन माइनस आर। ठीक है, लगा दे फॉर्मुला, आ जाओ। तो P सबसे पहले x इक्वल्स टू 0 की अगर मैं बात करूं तो 4 है मेरे पास C, ये हो गई मेरे पास वैल्यू 0। 1/6 मेरे पास इसकी वैल्यू है 0। 5/6 इसकी वैल्यू 4 - 0। बताओ समझ में आया क्या? देखो, इसकी वैल्यू 1 हुई, इसकी वैल्यू 1 हो गई, और ये 5/6 की वैल्यू 4 हो गई। 5 की वैल्यू 4 का मतलब कितना है, 625 है, आपको पता है। और 6 की वैल्यू 4 का मतलब क्या है, 1296 है। और देखो, पी एक्स इक्वल्स टू 1 की बात कर लेते हैं। 4C1, 1/6 की वैल्यू 1, 5/6 की वैल्यू। आप जितना प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस के, उतने आपके दिमाग में कंसेप्ट बैठते जाएंगे अच्छे से। 1/6 और ये 5/6 की पावर 3, 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। 1/6, 5/6 की पावर 3, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, यहाँ पर कितनी वैल्यू बच गई, देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान देना। 4 एज इट इज रख रहा हूँ, फिर 1/6 की पावर 4 रख रहा हूँ, और 5 का क्यूब रख रहा हूँ, है ना। तो ये 5 का क्यूब हो गया आपके पास 125। 125 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 500 डिवाइड बाय 1296। ये वैल्यू कट भी सकती थी, बट मैंने कट नहीं करके बेस सेम रखा है इसका, बस इतना सा है ना। और देखो, पी एक्स इक्वल्स टू 1 हो गया ना, 2 पर आ जाओ। 4C2, 1/6 इसकी पावर 2, 5/6 इसकी पावर 4 - 2। 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1/6, 1/6, 5/6, 5/6। ठीक है, अब देखो, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 हुआ ये, अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 2 हुआ ये। 1/6 की पावर नीचे 4 हो गई है, 5 5 जा 25 हो गया है, 2 2 जा 4 से ही कैंसिल आउट हो गया। कितना हो गया, 3 2 जा 6। 6 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, 150 अपॉन 1 2, लास्ट में बेस कितना था, 1296। हाँ, सबका बेस एक ही रख देना। ठीक है, और देखो 2 हो गया, 3 पर आओ। 4C3, 1/6 की पावर 3, 5/6 की पावर 4 - 3। 4 फैक्टोरियल, 4 में 3 गया, 1 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 1/6 इसकी पावर क्यूब, और ये 5/6 इसकी पावर 1। कितना हो गया, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 2। हाँ, दोनों कैंसिल आउट हो गए। 1/6 की पावर 4 रख रहा हूं मैं नीचे, और यहाँ पर 5 रख रहा हूँ। 5 4 जा कितना हो जाएगा मेरे पास, 20 हो जाएगा, और नीचे का बेस 1296 सेम रख रहा हूँ। और देखो, थोड़ा सा स्पीड से कराता हूँ मैं क्वेश्चंस, बट सेम रहते हैं, बस इसीलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी, है ना। 1/6 4, 5/6, फिर पावर में 4 - 4, कितना बचेगा यहाँ पर, ओनली 1/6 की पावर 4 बचेगी, यानी 1/1296। अब आप देखो, फाइनली जो मेरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना है, मैं लिख रहा हूं, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या आ गया है, 0 1 2 3 4। ठीक है,
अब देखो 4 केस में कितना आ रहा, 1 अपॉन, इसमें 20 आ रहा था, 20/1296, इसमें 1/1296, 2 में कितना था, 150/1296, इसमें आ रहा 625 और 500। बेस सबका सेम रख दिया है मैंने, है ना, ताकि वो मल्टीप्लाई बार बार ना करना पड़े। देखो ये तो हो गया आपका ये। अब मुझे क्या निकालना है, मीन निकालना है। अब देखो मीन निकालने का दो तरीके हैं, अपन पहले एक तो पढ़ चुके हैं 6.2 में मल्टीप्लाई करके, और एक पढ़ चुके हैं डायरेक्टली एनपी को मल्टीप्लाई। एन की वैल्यू 4 है, पी की वैल्यू 1/6 से कट करोगे कितना हो जाएगा, 2 2 जा और ये 2 3 जा। वेरिएंस के लिए भी अपन ये चीज अप्लाई कर सकते हैं, एन पी और क्यू। 4 मल्टीप्लाई 1/6 मल्टीप्लाई 5/6, 2 2 जा 2 3 जा, कितना हो गया, 5 2 जा 10 हो गया ये तो, अच्छा और कट रहा है 3 टाइम, तो ऊपर 5 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया। अब बताओ क्या समझ में नहीं आया, क्लियर है। सो दिस इज कंप्लीट एग्जाम्पल नंबर 5। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गजोकर अकेडमी। नेक्स्ट मिलेंगे 6 पर।